भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आज 9वें दिन दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज सुबह उनकी धर्मपत्नी ने हामी भर दी थी कि वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार है। कोर्ट की तरफ से उनको पुलिस ने नोटिस थमाया था। उनकी हामी के बाद शव की शिनाख्त करने के लिए उनको हॉस्पिटल में बुलाया गया। हॉस्पिटल में पूछ कर उन्होंने शिनाख्त करी और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो गई। दोपहर बाद जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हुई तो उनके शव को सेक्टर 24 स्थित उनकी पत्नी के सरकारी आवास में लाया गया। एम्बुलेंस से शव उतार करके घर में रखा। रिश्तेदारों यार प्यारों अंतिम दर्शन करें। अंतिम दर्शन के कुछ देर बाद ही उनकी अंतिम यात्रा का समय शुरू हो गया। शव वाहन में उनके शव को सम्मानजनक तरीके से रखकर उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। उनकी अंतिम यात्रा में ढेर सारे लोग मौजूद थे। लगातार नारे लागते रहे, दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब अमर रहे और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा के नेता मंत्री बड़ी संख्या में मौजूद थे, चुपचाप सुनते रहे और आगे की तरफ बढ़ते रहे। वो तमाम नौकरशाह जिनके ऊपर आरोप लगे थे, उनमें से भी बहुत सारे लोग उनके अंतिम क्रियाक्रम में मौजूद थे। पुलिस सम्मान के साथ उनको सैल्यूट कराया गया और प्रोटोकॉल के अनुसार उनको सलामी दे करके उनको अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीर हरियाणा और देश के हर इंसान से सवाल पूछ रही है कि वाई पूर्ण कुमार की इस वर्दी ने क्या पाया क्या खोया। दोनों बेटियों की आंखों में पानी, आंसू और चेहरे पर सुजन और उनकी धर्मपत्नी की आंखों में दौड़ते सवाल, क्या आम आदमी को शांति से आज सोना देंगे? क्यों आईपीएस पूर्ण साहब की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी? वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। 2020 से लगातार उनको प्रताड़ित किया गया, 2025 आ गया और अब उनको फंसाने की पूरी तैयारी हो गई थी। जैसे कि एएसआई दिवंगत संदीप लाठर जी ने बताया, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये कहा गया कि इनकी संपत्ति की जांच करो, इनकी धर्मपत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। ये मांग उठ रही है। एक मेंटल ट्रॉमा थे, मानसिक स्थिति की होगी जिसमें सिर्फ 2 लड़कियां हों। खुद बाप वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, उनकी धर्मपत्नी आईएएस है। किसके खातर कमा रहा था? भ्रष्टाचार करके। लोग भाग बहुत कह देंगे आपको और 70 ढाल की बात मिल भी जाएंगी। कित लेके जाना था भाई? पैसा अथाह होने के बाद भी कहाँ आप खाने से परहेज कर लोगे, रहन सहन से हवा से परहेज कर लोगे? टिप्पणी करना, आरोप लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन आज उनकी शरीर, मर्द शरीर के ऊपर पड़ी ये वर्दी हरियाणा और देश के हर इंसान से सवाल पूछ रही है कि बताओ, जवाब दो कि बाकी लोगों को जो सुविधा मिली है मन क्यों ना मिली? वह बाकी लोगों ने गाड़ी मिली है तो मन क्यों ना मिली? बाकी लोगों रेजिडेंस मिला है तो मरते न्यू क्यों की जा है डीजीपी के बिहाफ पे हलफनामा दे करके कि ये तो बुक है। उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो होल्डर पोस्ट क्यों नहीं दी गई? उनके पिताजी जब आखिरी सांस गिन रहे थे तो उनको छुट्टी क्यों नहीं दी गई? अंबेडकर वादी थे, समानता और संविधान में विश्वास रखने वाले, अपने हक के लिए लड़े और उस पद पर आए, आईजी के पद के ऊपर वो प्राप्त किए इन्होंने। लेकिन सुवर्ण ना बनी लोग तावड़ाए ऊपर तो हटा दिया। न्यू कहे सीएम ने मेरा पार्टी का था भ्रष्टाचारी का, डीजीपी ने मेरा पार्टी का था, जब हट गया। भ्रष्टाचारी डीजीपी है या नरेंद्र बिजानिया है या फिर पूरा सिस्टम में भ्रष्ट है या फिर यो अकेला है पूरा हरियाणा के प्रशासन में भ्रष्ट था, ये चीज़ें कभी निकल के आएंगे नहीं मेरे भाई। आज कुछ लोग 2 खेमे में बटे हुए विचारात्मक तौर पर नज़र आ जाएंगे, लेकिन सब ने महसूस हो गया। जो समर्थक हैं, जो बात कही हैं दिवंगत एएसआई संदीप लाठर ने और इनके समर्थक आईपीएस वाई पूर्ण साहब,
एक बात बिल्कुल दोनों मानसान और दोनों विचारधारा के समर्थकों ने बेरा पड़ेगा कि जिम्मेवार तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ही है, नहीं जाने थे। अगर इस प्रदेश की बागडोर पूरी तरीके से नायब सैनी के हाथ में होती तो ये काम होना नहीं था। भाई कितके कास्टन ना खुड़कते घराम धनी वीर का रोड़ा माचा है, तो जिस महकमा लोग इकट्ठे काम करे हैं तो उनकी उन्नड़ तुन्नड़ ना होती के। लेकिन एक आदमी का हाथ में इतनी पावर दे देना कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ ले, एक नौकरशाह के हाथ में इतनी पावर दे देना, और जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो एक रिमोट के जाड़ न्यू चलता बना, उसका होना ना होना तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ये कहता हुआ नजर आया कि मैं एक चपड़ासी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता, तो ये चीज़ें होनी लाजमी थी। एक नौकरशाह बिना चुने मुख्यमंत्री जितनी शक्तियाँ आ जाए उसके अंदर, तो फिर वो थप्पेगा कि ना थप्पे, मानस ने मानस थप्पे को ने घमंड ऑटोमेटिकली आए जाए। और ऊपर तक निर्देश शायद थे कि ऐसा करना है कि अपने सजातीय लोगों को बैठाओ, अपने विश्वास पात्र लोगों को बैठाओ। तो उसमें अगर एडीजीपी वाई पूर्ण साहब ने अपने लिए मांग करी कि मरते भी ये पोस्ट दी जा, जिनको कथित रूप से मलाईदार पोस्ट कही जा है, और उस पोस्ट पर रह के मैं करे हैं तो मन ने भी तो वह पोस्ट दी जा। बार बार सवाल तो ये है, अगर भ्रष्ट था आईपीएस वाई पूर्ण, तो मेरे भाई उस पोस्ट पर रहने वाले क्या पहले भ्रष्ट नहीं हुए? ईब आईजी के ऊपर कोई और है उनकी जगह, वो भ्रष्टाचार कर पिया, वो कौन लेता के? पुलिस महकमा भ्रष्ट है या नहीं है? एक हवलदार, एक सिपाही, एक थानेदार पैसे खा है कि नहीं खा है? एक तहसीलदार मनसा लुट्टा है कि नहीं लुट्टा है? स्टेम द्वारा पैसा, डीसी द्वारा हफ्ता जा है कि नहीं जा है? इस बात का जवाब दे दो ना मना। एसआई संदीप लाठर की शरीर भी इस डाल प्रतीक्षा कर रहा है कि उनका सम्मानजनक तरीके से संस्कार हो। लेकिन नायब सैनी चंडीगढ़ जाके भी न्यू मिला, कितना है कोई प्रभावशाली आदमी हूँ मैं, उसने देख लूँगा, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन डीजीपी हटाने में इतना दिन लग गया, काल वो डीजीपी हटाया गया 8वें दिन। ये है ताकत लोकतंत्र के द्वारा बने मुख्यमंत्री की। आज भी उसी प्रकार का वादा नायब सैनी रोहतक में जाके आया है, लाडौत में एएसआई संदीप लाठर के परिवार को देखा आया है कि निष्पक्ष जांच होगी, बहुत तावड़ होगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। क्यों कर देगा सजा? हाथ में है कि मैं सजा देने में? निष्पक्ष जांच करवा पाओगा? निष्पक्ष जांच होगी तो सरकार का उगाड़ उगड़ जाएगा, और वह उगड़ गया तो सरकार बच पाओगी कि ना बच पाओगे, या जनता थारे ऊपर फिर तो विश्वास कर पाओगी या ना करे? मुख्यमंत्री बन रहे हो प्रदेश के, और फिक्र है ऊपर वाली पार्टियों की जो केंद्र में बैठे हैं उनकी। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश को, मुखिया को। आज सारे वह लोग जो चंडीगढ़ जाके आए थे, सारे के सारे ये रोहतक खाने लग रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, सुनैना भी आई सुबह, नायब सैनी भी आ गया, और भी लाइन अप हैं, दीपेंद्र भी आ जाएगा, शैलजा भी आ जाएगी, सारे के सारे आ जाएंगे, भारतीय भी आ जाएंगे। एक कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, दूसरे कह रहे हैं कि हम भगत सिंह के विचारों को मानने वाले हैं, इसलिए शहादत होगी। शहीद कौन? लोग यूँ कह रहे हैं एक तो झूठा है, लेकिन दोनों मत एक भी झूठा कौन है? दोनों अपनी जगह पर सही थे। सिस्टम ने मरवा दिए टाइम तक पहले, किसी की भी ना होनी थी। अगर नायब सैनी में शक्ति होए तो बुलावा है इसने अपने दौरे, अनिल विज में पावर होए तो बुलावा है अपना दौरे, और तुरंत समाधान होना था। लेकिन सिस्टम ने नहीं होने दिया। सिस्टम ऐसा बना रखा था कि अपने पसंदीदा लोग ही उन पोस्ट के ऊपर बैठे रहेंगे, और वो पोस्ट के ऊपर तभी बैठेंगे जब बाकी लोगों में भय बनाया जाएगा, और भय जब बनाएगा जब उनके ऊपर अपने इच्छा अनुसार कार्रवाई होगी। इनके ये भ्रष्ट है, बाकी हमने जो बैठा दिया वो भ्रष्ट है ही नहीं। एसआई संदीप लाठर की परिवार की तस्वीर देखो, नायब सैनी जब गया जो क्यों को रो रहे हैं, ये भावुक कर देने वाली तस्वीर है। एसआई संदीप लाठर बहुत उन्हीं बात लिख की गया है, मुख्य तौर पे उसने न्यू कही है, मेरी लड़ाई ईमानदार और भ्रष्टाचारियों के बीच की है, वो आपको लड़नी है, और मैं पहली आहुति दे के जा रहा हूँ। भगत सिंह के विचारों वाले और उनसे प्रभावित एसआई संदीप लाठर का मकसद कतई ये नहीं था कि अकेला मृत्यु सैया के ऊपर जो आदमी पड़ा है उसे के ऊपर सवाल करो।
उसके कहने का मतलब उस सिस्टम से ही था जिस सिस्टम ने इन दोनों के जान ले ली। ये महकमा आज का दिन इतना डूब रहा है कि किसी ने भी दोषी बना सके है, और उसका पंडा छूटे ना छूटे इसकी कोई गारंटी नहीं। आज के दिन भी जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, जिन ईमानदारी दिखाई कि तो नौकरी छोड़कर घर पड़े हैं ना जेड़ा में पड़े हैं। इस सिस्टम से लड़ने की या अंजाम होता है। आम आदमी लड़की देख लो ना, लगाओ किसी तहसीलदार की वीडियो बनाओ कि वो पत्रकार RT एक्टिविस्ट मोल ले लो ना मुसीबत। क्या होया सुनील कपूर का RT एक्टिविस्ट था जींद का, क्या होया उन पत्रकारों का जो किसान आंदोलन में खुल के बोला करते, क्या होगा महारा तड़के। मैं अम्बेडकरवादी, मैं भगत सिंह के विचारों वाला, लेकिन दोनों के अलग अलग रास्ते कैसे हो सकते हैं जब हत्यारा एक है, वो है सिस्टम। और जो सिस्टम हरियाणा से बाहर तक चल रहा था वो सिस्टम दिल्ली तक चल रहा था। अम्बेडकरवादी और भगत सिंह के विचारों वाले इकट्ठा होकर के क्या इस सिस्टम का लात नहीं मार सकते? इसने राह पर नहीं लाके आ सकते? इसमें सुधार नहीं सकते? कि क्या पुलिस महकमे को आप सरकार के तानाशाही से और सरकार के इशारों पर चलने वाली या वसूली रैकेट चलाने वाली भावनाओं से आज़ाद कर पाएंगे? पैसा 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 ऐसी चीज़ जो है कि 2 आदमी इस महकमे के मृत्यु सैया के ऊपर पड़े थे, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। उस टाइम पे भी यो हरियाणा पुलिस का महकमा और यो सिविल का महकमा रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? बेशर्मी है या मिठी चीज़ है जिसका लाग जाए उसका छुटे को नहीं। संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है। कोई भी इंसिडेंट हो जाओ, टीम बना दी या यो काम करेगी। भाई साथ साथ हमने इनके संपत्ति की जांच क्यों नहीं करी? या फिर हिम्मत नहीं है? जो नेता भ्रष्ट हैं वो अपने नीचे भ्रष्ट अधिकारियों को लगाएंगे, क्योंकि उनने खाना है, और जो खुआएगा अफसर ऊपर से वो खुद भी खागा। इस तरह आप नाट नहीं सकते। अधिकारी भ्रष्ट जब वो है जब उसने मौका मिला है, जब उसने न्यू लाग गए अख्तने बचानिया भी आ जाएगा। 150 के भ्रष्टाचार का जिक्र ना हट है। हम कानून निष्पक्ष क्यों नहीं बना पाए? नेताओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोकपाल बिल लाया गया था, किस कूड़ में पड़ा है वो? क्या निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई हो पावा है? सरकार बताओगी किसके ऊपर कार्रवाई करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी है। सरकार बताओगी कौन DGP बनेगा, कोई नहीं बनेगा, बेशक कोई सीनियर हो। सरकार बताओगी किसका ACR अच्छा रखना है या बुरा करना है, ताकि वो उच्च पद पर ना पहुंच सके। गुलाम बना के छोड़ दिया लोगों को। हमारे आदमी तो हैं जो वर्दी पहन रहे हैं। इस वर्दी को जो डेड बॉडी के ऊपर पड़ी है, अंतिम यात्रा पर कोई व्यक्ति जाने वाला है, जवाब दो ना इस वर्दी को। तुम जवाब दो। क्या इस तरह कह पाओगा तू दुनिया में इसलिए चला गया कि तू भ्रष्ट था? या वर्दी संतुष्ट हो जाएगी? ऐसा ही संदीप लाठर का विलाप करता परिवार, उनकी 5-6 भाण हैं, अकेला भाई था, 3 बालक हैं, उन तक आप जवाब दे पाओगे? 10 दिन गुड़गुड़ी बजा कर अपने घर में बढ़ जाओगे? मने भी बेरा है। कुछ लोग चाहे हैं जातिवादी तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन समझदार लोग चाह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ा जाए। अब कह दी ये दलित संगठनों ने तो कह दिया कि परिवार की मांग थी वह पूरी होगी, न्यायालय के ऊपर विश्वास है, न्यायिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे संदीप लाठर के परिवार ने उन्हें तो कही है कि जो लक्की गया है वो कार्रवाई हो। लक्की न्यू गया है, वो सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो IPS वाई पूर्ण कुमार साहब के ऊपर दाग लगाने से या उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराने से या उनकी बेटी को बदनाम करने से आप सिस्टम सुधार नहीं पाएंगे। आप सिस्टम सुधार पाएंगे जब अम्बेडकर वादियों को और भगत सिंह के विचार वालों को, दोनों को साथ आकर के सामाजिक तौर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस सरकार को सुधारना होगा। कुर्सी पर कोई भी पार्टी बैठी हो, ये लड़ाई आज ना तो काल हमने लड़नी पड़ेगी। अपने भाई आज़ाद करवाने पड़ेंगे। जो पुलिस वाले आज का दिन गुलाम हो चुके हैं इन नेताओं के, और अपने भ्रष्टाचार रवैये के चलते अपने कर्मचारियों से भी गलत काम करवाएं। किसान भी फंसा ले मैंने को, किसान भी, किस्सा डाल भी, नरेंद्र बिजानिया और DGP का नाम आ रहा है, पूरी संभावना है ये भी फंसे, पूरी की पूरी। जातिवादिता से भी लड़ना चाहिए। रोड़ा के ममाचा है
आपस में लठ बाज गया, न्यू बिलाविश ने मेरे तक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया और वो मानस की जमानत भी ना हो। फिर इसके खिलाफ भी लड़ो, भ्रष्टाचार और जातिवादी के साथ दोनों मिलकर लड़ो। अम्बेडकरवादी भी आ जाओ, दलित संगठन भी आ जाएं और किसान मजदूर भी आ जाओ, लड़ो ना मिलके। और नहीं मानती कोई सरकार, हिम्मत हो ही नहीं सकती कि ना मानना, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप 10 दिन लगते बैठ जाओ। कुछ दिन राजनीति दिल्ली होली आवा है, 10 मिनट में उठ कर डगर जा, महाराज तेरा साथ से कद याद कर लिए। न्यू साधना होया करे मेरे भाई। आजकल लोगों फोन के ऊपर चाहिए सुविधा, फोन के ऊपर खबर देखने मिल जा, घर तक लकड़ की राखी राज्य को नहीं गए। आपने बैठना पड़ेगा, घरों से लेकर के आंदोलन करने पड़ेंगे, तभी भ्रष्टाचार इस देश से मुक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस बिना पे आई थी कि कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने छक्का भ्रष्टाचार खड़ा दिया। 2G स्कैम, कोयल स्कैम, फलाना धकड़ा स्कैम लूट कर खा गए, हरी सरकार ने लिया है, खत्म हो गया भ्रष्टाचार। आज उस भ्रष्टाचार के टॉपिक के ऊपर, उसी मुद्दे के ऊपर पुलिस महकमे के 2 जाबाज अफसर इस दुनिया तक चले गए। वो वर्दी पूछ रही है बार बार आपसे सवाल, क्या जवाब दोगे मेरे भाई? है कुछ विचार इस दिमाग में? खापों ने ऐलान किया कि हम इकट्ठे होंगे, देशवाल खाप, देशवाल थे इनके मामा SI संदीप लाठर के, उनके प्रधान आ रहे थे, बोला और खापा के संपर्क में आओ, एकजुट हो और सिस्टम के खिलाफ लड़ो। न्यू को ना आके दलित समाज ने गाड़ देने लग जा और दलित समाज पर इकट्ठा होकर रोड़ा पा जा, फिर कुछ लोग ना तथाकथित स्वर्ण समुदाय कह की गाड़ देने लग जा। ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, हिम्मत से तो करो, बैठो लोगों के बीच में, हम तो तैयार हैं भाई वीडियो बनाने, थारे बीच में आई बना लिया, और आई गाड़ना बैठ के बनाओ, हाँ गाड़ना खड़े होगी, खेतों में खड़े होगी बनाओ। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है बिना डटने की, आपका काम खुंड जा। किसान मजदूर कहें हमने सामने लैंड बदलनी है भाई, डांगर पशुआ करना है। दलित संगठन वाले कहें हमने मारा काम भाई, तेरे ड्यूटी जाना, इतना टाइम की है, हम साथ साऊ रहते हैं, न्यू ना होया करे। बात इतनी बारह मुँह माता काटो, हर हिम्मत थारे अंदर है नहीं सिस्टम के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की, तो फिर एकजुट ना हो, नफरत के तौर पर सोशल मीडिया पर बैठे रहो करना है। बड़ी बात मत ना करो यार, फिर इतना मुंह इतना है पाड़ो जितना थारा बस की बात हो। दोनों को न्याय जब मिलेगा, जब सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म होगा। सिस्टम, पुलिस महकमा, सिविल महकमा कब खत्म होगा? जब उठोगे। मैं बोलने लग गया तो मेरा पाछा के मना पावा, आज का दिन हकीकत है, करके देख रखा है मैंने। आप सुलट लेगा ससुरा, इसमें तो वीडियो बनाने से मतलब है, लोगों ज्ञान जब आ जाएगा बांटन खातर। उठो ना, बनवाओ ऐसा कानून, लागू करवाओ जो साथ साथ इनकी संपत्ति की जांच करे निष्पक्ष तरीके से। हर कुर्सी पर बैठे लोग, एक माध्यम आधुनिक तरीके से डिजिटल चीज़ें शुरू हो गई हैं, और इस युग में नया तरीके की ज़रूरत है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तभी थारे भाई बच पाओगे, ना कोई नहीं बचे। नमस्कार।